देखते रहिए अटक ब्रॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान हमीद अहमद अवान और आप देख रहे हैं अटक ब्रॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे बुलान ट्रेन के हादसे की। जाफ़र एक्सप्रेस में बुलान का जो हादसा हुआ है उसमें हम बात करते हैं कि जाफ़र एक्सप्रेस में असल में हुआ क्या था और क्यों हुआ था। जब हम बलूचिस्तान के हालात को देखते हैं तो आज तक हमें ये नज़र आया कि जब भी कोई हादसा होता है, कोई काफ़िला लूटा जाता है, कोई ट्रेन पे हादसा हो रहा है और उस पर ख़ास तौर पे जो बसों के ऊपर जो हमले होते हैं ये बलूचिस्तान में होते हैं। या हम इधर खैबर पख्तूनख्वा की साइड में चले जाएँ, वहाँ नोगो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते हैं। लेकिन कभी बलोच या हमारे खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे भाई जो आते हैं पंजाब में, यहाँ पर कोई इस किस्म का वाक़या नहीं होता। इसकी क्या वजह है? और ये बलूचिस्तान में ही और इधर खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में इस तरह के हादसे होते हैं। वहाँ पर बसें लूटी जाती हैं और इस तरह के मसाइल आते हैं। तो ये क्यों किया जाता है और इसकी क्या वजह हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं KNN के ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी फयाज़ अहमद कुरैशी साहब। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्यों वाक़या पेश आया और इस तरह के वाक़यात वहाँ पर ही क्यों पेश आते हैं और पंजाब में इस तरह के वाक़यात क्यों नहीं पेश आते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप बताइएगा कि अभी ये जिस तरह जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है बुलान में, तो इस बारे में अभी आप क्या कहना चाहेंगे? और इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं बलूचिस्तान में ही होते हैं, ये क्यों इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं? क्या वजह है? कौन सी वो बैरूनी साजिशें हैं जो इनको अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही हैं? असल में कुछ अर्सा से बलूचिस्तान का ये अलमिया रहा है, इशू रहा है कि जो भी ज़्यादातर इस तरह के वाक़यात रुनुमा होते हैं वो हमेशा बलूचिस्तान में रहे हैं। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो उन लोगों की एहसास महरूमी है और नंबर दो बैरूनी ताकतें वो भी इसमें शामिल हैं। वो मतलब पाकिस्तान की और बलूचिस्तान के फेवर में नहीं है। मुल्क दुश्मन ताकतें वो ना ही पाकिस्तान का सोचते हैं, ख़ासकर ना ही बलूचिस्तान के अवाम का उनको मफाद अजीज़ हो। उनको मफाद अजीज़ हो तो सिर्फ यही है कि ये मुल्क डिस्टेबलाइज हो और आवाम सुख का साम न ले सकें। पाकिस्तान जो अपने अंदर ही अंदरूनी खदशार में लगा रहे और हम अपने मुफाद हासिल करते रहें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल और कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा देखा जाता है कि बलूचिस्तान में ऐसे वाक़यात होते हैं, तो वहाँ के लोग किस वजह से इतने ज़्यादा उनके झांसे में आ जाते हैं? पैसे की ताकत है, क्या वजह हो सकती है इसमें? या पाकिस्तान की जो हुकूमतें आती हैं वो उनको उस तरह से मोनेटाइज नहीं कर सकती, उनको जो है ना कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ वगैरह या उनको कोई नौकरियाँ या इस तरह के काम नहीं दे सकती? क्या इसमें ज़्यादा वजह हो उसकी सकती है? एक सियासी वजह भी है। सियासी वजह यह है कि वहाँ के वडेरा शाही कह लें या कबायली सरदार का कह लें, वो उनकी कोशिश रही है कि ये सूबा में मतलब पनप ना सके। तालीमी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा तालीम की कमी है, तो उनका यही ख्याल था कि ये इसी तरह रहे और हमारी जो है ना सरदारी एलिटी चमकती वो रहे। कायम रहे, वो ये वो लोग काम हमारे अंडर ही रहें। जी हमारे अंडर है। इनको एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे एजुकेशन के किया गया मामले है। में बिल्कुल काम ही बहुत वसी रखा है और उनकी फलाह व बहबूद के लिए कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं हुआ। ना ही गवर्नमेंट ने शुरू में इस पर तवज्जो नहीं की। अभी जो तवज्जो दी है तो ये मसले इस तरह के हाईलाइट हो रहे हैं, तो अभी कुछ ना कुछ अवेयरनेस बढ़ रही है। तो मैं तो कहता हूँ ये स्टेप पहले उठाने चाहिए थे जो अभी शुरू हुए। जी जी बिल्कुल इस तरह। अभी ये है कि जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने अपना अपना बस चमकाया है, लेकिन इस तरफ से कोई ख़ास वजह नहीं दी। ये हम कह सकते हैं कि एक ऐसा महरूमी है, तालीम की कमी है और हुकूमत की भी है कि उस तरह ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, इस वजह से इस तरह के वाक़यात रुनमा हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह है। तो अभी हमने कुछ अर्सा पहले देखा था कि हमारे सीनियर साफ़ी हैं पाकिस्तान के आमिर मीर साहब, और फिर एक बलूचिस्तान से एक लड़की आई थी मारंग बलोच साहिबा, उन्होंने बहुत ज़्यादा वाबेला किया था कि पंजाब में हमारे बलोच गैद कर दिए हैं, तो ये कर दिए। अभी इतना बड़ा वाक़या हो रहा है और इस तरह के और भी वाक़यात होते हैं, उनका बयान इस बारे में कोई नहीं आता कि ये क्यों जो है ना किया जा रहा है। असल में ये हमारे साफ़ी हजरात और इस तरह के जो दानिश्वर हैं ये इसको बहुत ज़्यादा इजी लेते हैं और हक़ाइक़ से हट कर बात करते हैं। वो अपना मफाद देखते हैं, तो इसका फिर यही रिजल्ट होना है।
अभी महारंग बलोच से पहले तो वो आई थी, हमारे बंदे गए, अभी वही बंदे बलोच वाले देख रहे हैं कि हमें गाड़ियाँ भी उन्होंने लूटी हैं। पिछले दिनों में जो ये ईरान जा रही थी उनकी गाड़ियाँ तबाह की हैं, उन लोगों को मारा उतार के। अभी कितने लोगों को मारा है, ख़ास तौर पे फ़ौज और पुलिस के मुलाजमीन उनको और पंजाब के लोगों को चुन चुन के मारा गया। जी जी बिल्कुल। ये इंतशार अभी वो अपना नहीं देखते कि हमारे जो है ना क्या कर रहे हैं। अगर फ़ौज इस तरह करती है, उन क्लियरेंस करती है, उनको मारती है, फिर फ़ौज का तो हक बनता है कि इस तरह के दहशतगर्दों को मारना चाहिए। बिल्कुल हक बनता है जी। देखें फौज तो जो है ना, फौज की अपनी लड़ाई कोई नहीं है, वो हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका मतलब बेचारे शहीद हो रहे हैं, हमारे बेटे भाई भतीजे हैं जो फौज कौन है, फौज हम में से ही है। लेकिन वो तो अपनी जंग तो नहीं लड़ रहे, वो पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं और बलूचिस्तान के अवाम की जंग की लड़ रहे हैं, ताकि वो लोग, वो भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी। जिस तरह हमारा एक हक है, पंजाब का हक है, इसी तरह बलूचिस्तान का भी हक है। सारे सूबे नुमाइंदगी रखते हैं, हर एक का हक है और हर एक को उसका हक मिलना चाहिए। और अभी लोग फ़ौज के खिलाफ बयान देते हैं, जबकि हमने देखा है कि अगर जिधर बॉर्डर के ऊपर या अंदर फ़ौज काम कर रही है, मुल्क के अंदरून भी जितना काम हो रहा है, अगर ये ना हो तो इस तरह के खदशात, जिस तरह के अभी थोड़े से लोग थे, 200-300 लोग आ गए, वो उन्होंने लूटा, पूरे बलूचिस्तान को एक जो है ना उन्होंने बदनाम करवाया है। इस तरह के लोग और ज़्यादा आए हैं। अगर ये फ़ौज ना हो तो, फ़ौज तो हमारी रेड लाइन है। अगर फ़ौज नहीं है, जिन मुल्कों के पास फ़ौज नहीं है, उनके हालात हम देख सकते हैं कि कैसे हो रहे हैं। देखें जो जब भी मुश्किल पड़ती है, जो काम कोई भी नहीं कर सकता वो आखिरकार फौज ही करती है। तो मुझे तो उनकी मंतक नहीं समझ आती, ये इस तरह क्यों करते हैं। ये पर्सनल फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, मतलब मुल्क का फ़ायदा सोचना चाहिए। ऐसे अभी फ़ौज ने तो हमने जितना देखा है कि फ़ौज ने ही जिस काम में भी उसको फ़ौज में डाला, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं करते। वो अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं हर वक्त, लेकिन फ़ौज के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ देखी जाती हैं। और हालांकि फ़ौज के खिलाफ तो बात करते भी सोचना चाहिए कि अगर फ़ौज ना हो तो आपके मुल्क का क्या हालात हो। आप देख सकते हैं जो जिन मुल्कों में ख़ास तौर पर अफ्रीका वगैरह में क्या हालात बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि अभी हमें सबसे ज़्यादा तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए। उन लोगों को वहाँ पे जो है ना रिसर्च किया जाता है। तालीम में इन दो तीन चीज़ें, तालीम है, रोज़गार है, सेहत है, इन तीनों चीज़ों पे जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। जो अवाम की ज़िम्मेदारियाँ हैं, अगर आप अवाम को रिस्पेक्ट देंगे, उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेंगे, तो लाजमी वो भी खुशी से हुकूमती अहकामात की पैरवी करेंगे और खुशी से टैक्स देंगे। मतलब फिर आखिर हमारा ही फ़ायदा है इसमें। बेशक जी। नाज़रीन, आपने ब्यूरो चीफ KNN न्यूज़ फयाज़ मुकैश साहब की बात सुनी। तो अभी आप भी इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे पहले हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो वहाँ पर एजुकेशन का मसाइल को हल करे। सबसे ज़्यादा एजुकेशन सबसे आगे आती है कि जिस मुल्क में जिस जगह पे एजुकेशन नहीं है, वहाँ पर इस तरह के मसाइल ज़्यादा आते हैं। और बैरूनी ताकतों की बात की है तो बैरूनी ताकतें तो ये तो लाजिम बात है कि वो इतना बड़ा एरिया है और इस तरह की जगह हैं जहाँ पर उनको घुसने के लिए आज़ादी है, आसान है, ईज़िली वो उसमें घुस कर और इस तरह के मामलात कर सकते हैं। तो उससे आगे अगर हम देखें तो फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ तो बात करनी चाहिए। फ़ौज नहीं है तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे मुल्क के क्या हालात हों। आज हम जिस आज़ादी से और अपनी इबादत कर रहे हैं, अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, अपना रोज़गार हासिल कर रहे हैं, ये सब फ़ौज के ही मरहूने मिन्नत है। तो इस बारे में भी सोच के बात करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर अभी जो मारंग बलोच और अमीन मीर जैसे लोग थे, इन लोगों को भी चाहिए कि हमेशा बात करने से पहले उसकी तहकीक करें, उसको सोचें, उसके रिज़ल्ट को देखें, उसके बाद बात करें। अब कोई इस तरह का बंदा नहीं आ रहा जो बलोच लिबरेशन आर्मी के उनके खिलाफ बात करेगी, हाँ इन्होंने ये किया, गलत किया है। इस तरह के बयान भी देने चाहिए। अगर फ़ौज के खिलाफ आप बात करते हैं तो आप अपने लोगों के खिलाफ भी बात करने की ज़रूरत अपने अंदर पैदा करें। तो आपसे भी गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर हमारी बात कोई आपको ठीक लगी तो उसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।